मध्य प्रदेश में इन दिनों चल रही राजनीतिक सुगबुगाहटों का दौर खत्म हुआ। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली। उनमें से एक है हमारे साथ मौजूद गौरी शंकर बिसेन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार कई दिनों से सिलसिला चल रहा था, मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा, कल होगा, परसों होगा। अचानक से सुबह आपको शपथ दिलाई जाती है। क्या सिलसिला रहा, क्या ऐसी पूरी घटना? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश के प्रवास हैं, जनदर्शन और उनके अनेक कार्यक्रम हैं। कहीं शिलान्यास है, कहीं भूमि पूजन है, कहीं पर उद्घाटन है। और अनवरत उनके दौरे होने के कारण वो समय शपथ विधि के लिए उनके पास नहीं निकलने पा रहा था। जैसे ही समय उनके पास अनुकूल हुआ, आज उन्होंने 8:45 पर शपथ 2 कैबिनेट मंत्री के रूप में, एक हमारे राहुल लोधी जी को राज्य मंत्री के रूप में दिलाई। सर, पुरानी चर्चा में पता लगा था कि 3 दिन पहले खबर आई थी कि शपथ लेना है अगले दिन। फिर आज मैंने कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 तारीख को कहा था कि आप लोग भोपाल में रुकिए, और जब 22 को भोपाल में रुकिए कहा, मतलब 22 से शपथ की बात आ जाती है। तो 2 बार हम मंत्रिपरिषद में स्थान पाए तो हर बार इतना ही इशारा किया जाता है। सर, लगातार विपक्ष का ये कहना है, सुबह से ये बात आ रही है कि सीनियर विधायकों का अपमान किया गया है, 1.5 महीने के लिए बनाया गया है, 1 महीने के लिए मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस की बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की जो हमारे जो नेतागण हैं, वो सवेरे कुछ बोलेंगे, दोपहर कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, रात को सपने में कुछ बोलेंगे। उनकी बात का उत्तर देने की आवश्यकता है। सर, अब लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह से आचार संहिता लगेगी। लगभग 1.25 महीने का आपके पास पर्याप्त समय कहा जाए तो, क्योंकि मंत्री पद की शपथ आपको दिलाई गई है। तो उसमें किस तरह से आप जो 1 महीने 1.25 महीने में काम करेंगे, किस प्रकार से अपनी भूमिका को तय करेंगे? देखिए, मुझे जो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में जो विभाग हैं, उन्हीं में से कोई 2 विभाग माननीय राजेंद्र शुक्ल जी को और मुझे दिए जाने की संभावना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस विभाग के मंत्री हैं, उन विभागों में तो व्यवस्थित काम चल रहा है। मैं बात करना चाहूँगा जल शक्ति विभाग की, PHDC की। तो PHDC के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और माननीय मोदी जी का फोकस है कि हर घर को टेप वाटर देना है, हर घर में सरफेस वाटर पहुंच जाए, नहीं है तो ट्यूबवेल से पानी पहुंच जाए। तो अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, जिसके ऊपर सतत इसकी VC हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय इसमें सतत निगरानी किए हुए। दूसरा विभाग है महिला एवं बाल विकास। महिला और बाल विकास के कितने कार्यक्रम चल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का काम चल रहा है। अभी 23 वर्ष से ऊपर की बहनों को, जिनकी संख्या 1,25,00,000 है, 1209 करोड़ रुपया 3 महीने से उनके खाते में डल रहा है। अब जो ट्रैक्टर जिनके पास थे उनके नाम जुड़ रहे हैं, 21 साल के बहनों के नाम जुड़ रहे हैं। तो ये संख्या 1,36,00,000, लगभग 1.5 करोड़ तक जाने की संभावना है। लाडली लक्ष्मी जो योजना है, उसमें हम अपने बेटियों को विदेश अध्ययन के लिए पैसा देने की योजना को लेकर के खड़े हैं। स्कूटी दे रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उनको आत्मनिर्भर कर रहे हैं। तो ये जो विभाग है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं, वो तो तेज गति से काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन विभागों में काम करने में कोई दिक्कत है। कोई नया बजट आना नहीं है। जो बजट है उसी बजट में हमको आगे बढ़ना है, उसी बजट से हमको काम करना है। इसलिए कहीं कोई काम में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, अनेक मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्री के रूप में काम किया है। मैंने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में 10 वर्ष तक कैबिनेट मंत्री के रूप में सहकारिता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और कृषि मंत्री के रूप में काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई ऐसी असुविधा है। और रहा सवाल चुनाव के दृष्टि से यदि आप विचार कर रहे होंगे तो बीजेपी का नेटवर्क मतदान केंद्र तक सीमित नहीं है, पन्ने तक सीमित है। पन्ने तक और पेज तक फैला हुआ है। हमारे 6 मोर्चे हैं, अनेक प्रकोष्ठ हैं, अनेक आयाम हैं। हमारे विचार परिवार के लोग यहाँ से लेकर के तो वनांचल के क्षेत्र में हमारी तो पूरी
एक तौर से विचारधारा की बिछायत है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई मंत्री के बन जाने से कोई बहुत ज़्यादा इसमें अंतर आएगा। हमारी तो तैयारी प्रारंभ से है। थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, मिलते ही सामान्य सी बात है। मिलाकर मोटिवेशन जो है वो मिलता रहेगा कुल मिला। माननीय हमारे राजेंद्र जी शुक्ल जिस रीवा जिले से और विंध्य से आते हैं, सहडोल संभाग को मिला दे तो 30 विधानसभा सीटें हैं, 24 पे बीजेपी के हमारे माननीय विधायक हैं। उसमें से रामखिलावन पटेल साहब हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। हमारे गिरीश जी गौतम माननीय अध्यक्ष विधानसभा है, और विशाल लाल जी हमारे फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर है। अब और एक मंत्री मिल गया उस संभव को, तो निसंदेह लोगों में खुशी के लहर है। नहीं तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, लोगों के मन में भी ये सवाल है, लोगों के मन में भी ये जिज्ञासा है कि कहीं ना कहीं गौरी शंकर जी को पद देकर मंत्री पद का महाकौशल को साधने की कोशिश की गई है, और वहीं राजन शुक्ला जी को विंध्य साधने की कोशिश की गई है। इस बात को कहां से आप पुरानी बात और इस बात में कैसे कनेक्ट करेंगे? साधने की कोशिश नहीं की गई। गौरी शंकर इस समय में ओबीसी वेलफेयर कमीशन का चेयरमैन है, और 2/9/21 से 2/9/23 तक 2 साल का हमारा कार्य अवधि है। अब 2-4 दिन में समय भी पूरे होने वाला था, और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे नेतृत्व ने विचार किया होगा कि ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, अब गौरी शंकर का उपयोग सरकार में किया जाना चाहिए। तो इसमें कहाँ से तकलीफ की बात है, कौन से कष्ट की बात है? चलिए, तो ये रही पूरी बात। तो स्पष्ट बात है कि पहले भी मंत्री पद था, आज फिर मंत्री पद की शपथ ली है, और आगे महाकौशल के बड़े चेहरे को मंत्री बनाया गया है, जिसको लेकर कि लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं थीं कि शायद महाकौशल के वोटों को साधने की कोशिश की गई है, तो ये देखना बाकी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।